हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले इंटरव्यू कुछ क्वेश्चन आए दोस्तों एचवीसी के रिलेटेड में, जो आपको इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, इंटरव्यू में आपको कैसे आंसर देना है, ठीक है, आपको पूरी वर्किंग आपको समझाने वाला हूँ, कंस्ट्रक्शन समझाने वाला हूँ, एडवांटेजेस, आपको डिफरेंस भी बताऊँगा कि कैसे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि उसके कंस्ट्रक्शन से पूछ लेगा या वर्किंग से पूछ लेगा। तो उस क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि उस क्वेश्चन को कैसे आपको हैंडल करना है। वो क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको पूरा वर्किंग उस मॉडल का पूरी एक एक चीज़ मालूम होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब एंड लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक करके ही चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे क्लाइंट आपसे पूछ सकता है वो है व्हाट इज कूलिंग टावर एंड वेयर इट इज यूज। दोस्तों, कूलिंग टावर क्या होता है? कूलिंग से नाम समझ में आता है कि कूल करेगा, लेकिन ये कहाँ यूज होता है? ये होता है वाटर कूल चिलर में, ठीक है, वाटर कूल चिलर में ये यूज होता है। अगर क्लाइंट ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेपर कंप्रेशन साइकिल में कितने टाइप्स के चिलर होते हैं, तो वेपर कंप्रेशन साइकिल में 2 टाइप्स के चिलर होते हैं। एक होता है वाटर कूल, ठीक है, और एक होता है एयर कूल, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या पूछा यहाँ पे, व्हाट इज कूलिंग टावर। कूलिंग टावर आपको पता चल गया कहाँ यूज़ होता है, वो यूज़ होता है वाटर कूल चिलर में। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसका मॉडल है। अब ये मॉडल आपको समझा देता हूँ कैसे ये काम करते हैं। आपका जो कंडेंसर है, कंडेंसर में दोस्तों क्या आता है, रिफ्रिजरेंट आता है। रिफ्रिजरेंट जैसे आता है कंडेंसर में कुछ ट्यूब होते हैं, ठीक है, कुछ ट्यूब होते हैं जिसमें आपका रिफ्रिजरेंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे वाटर कूल में तो फैन लगा होता है, ठीक है, कि फैन के थ्रू ये हीट को एक्सट्रैक्ट करके एब्जॉर्ब करके बाहर एटमॉस्फेयर में फेंक देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वाटर कूल में वाटर को इसमें फ्लो किया जाता है, मतलब ये हीट एक्सचेंजर में ऐसा देख सकते हैं कि ट्यूब में आपका रिफ्रिजरेंट होगा और आपके उसके ऊपर क्या फ्लो किया जाएगा, आपका वाटर। और ये हमेशा फ्लो कैसे होता है मालूम है दोस्तों? अगर मान लो कि रेफ्रिजरेंट को यहाँ से फ्लो हो रहा है तो वाटर इस तरफ से एक काउंटर फ्लो बनाया जाता है। तो आपका यहाँ से भी एक इंटरव्यूअर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि काउंटर फ्लो होता है या सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है, तो आपको ऐसा आंसर देना आना चाहिए। तो क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से कूलिंग टावर से आपका चिल्ड वाटर आया, ठीक है, चिल्ड वाटर नहीं मतलब ठंडा पानी आया और आके यहाँ से हीट लिया और फिर से जाके ठंडा किया। दोस्तों, आप सोचेंगे ठंडा कैसे होता है कूलिंग टावर में? तो कूलिंग टावर में कुछ इस तरीके ठंडा होता है कि जैसे आपने शावर देखा है, ठीक है, बाथरूम में शावर होता है। शावर में ठंडा पानी क्यों आता है? क्योंकि दोस्तों जब स्प्रे होता है वाटर, जब वाटर ऐसे कुछ इस तरीके से ड्रॉप में स्प्रे होता है, ठीक है। अब एक एक ड्रॉप जब वाटर एक ड्रॉप में जब हो जाएगा तो वो हीट एक्सचेंज अच्छे से होगा उसमें, ठीक है, वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो एयर से वो हीट ट्रांसफ़र करेगा। हीट ट्रांसफ़र होगा तो वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे आपको जो हॉट वाटर है, मतलब कि जो कूलिंग टावर जो कंडेंसर से जो वाटर जाएगा, जो हीट को लेके जाएगा, उसको यहाँ पे स्प्रे कराया जाता है और यहाँ मेशिंग होती है। मेशिंग कैसे दोस्तों, मेशिंग कैसे समझेंगे? आपने कूलर के पीछे का देखा होगा, पीछे का जहाँ पे वाटर गिरता है आपका, कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ जो जिससे आपको याद रहे, ठीक है। याद रहना इंपॉर्टेंट है आपको कि आप कंपेयर कर सके कि कुछ ऐसा ये वर्क करता है। और यहाँ पे एक फ़ैन होता है जो नीचे से एयर को लेता है, ठीक है दोस्तों, नीचे से एयर को लेता है। तो क्योंकि सक्शन हो रहा है तो नीचे से जब पैसेज दिया जाएगा तो नीचे से सक करेगा ये और ऊपर से आपको एटमॉस्फेयर में आपको जो भी हीट होगा इसका वो फेंक देगा। तो कुछ इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। तो मतलब आप समझ गए वाटर कूल चिलर में यूज़ होता है, एयर कूल्ड में कूलिंग टावर नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। और ये कैसे वर्क करता है, कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल जाता है कि आप इनलेट, ठीक है, वाटर का ये इनलेट हो गया, ठीक है, कंडेंसर में इनलेट हो गया या आउटलेट हो गया, तो इसको नीचे से देंगे या ऊपर से देंगे इनलेट, ठीक है। इंटरव्यू आपसे पूछ लिया कि आपके पाइप में कुछ नहीं लिखा हुआ, नाम नहीं लिखा, इन आउट कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमेशा याद रखना जो नीचे वाली लाइन होगी, ठीक है, किसी में भी वो हमेशा इनलेट की होगी और जो ऊपर की होगी वो होगी आउट की। ऐसा क्यों?
ठीक है, माइंड में क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों। दोस्तों क्या होता है कि, ठीक है, एक यहाँ कर देता हूँ मैं, मान लो अगर आप ऊपर से इनलेट दिए, ठीक है, तो ग्रेविटी भी तो एक्ट करे ना इस पर, तो ये आएगा जल्दी 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 ऐसा होके, और पूरी तरीके से इसकी जो एक इफिशियंसी है, मतलब पूरी जो कैपेसिटी है, इसका यूज़ नहीं हो पाएगा और प्रॉपर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब कि आउट हो जाएगा। और वहीं अगर हम नीचे से देंगे तो ये एंटी ग्रेविटी पे जाएगा, ग्रेविटी का अपोज करेगा, ठीक है, और फिर अपोज करेगा तो मतलब पूरी इसकी इफिशिएंसी यूज़ होगी, मतलब पूरी कैपेसिटी पे वर्क करेगा और आपको एक आउटपुट, अच्छा आउटपुट निकाल कर देगा। तो कुछ इसलिए ये आपका थोड़ा इंजीनियरिंग माइंड सेट है ये थोड़ा, कि कैसे ये काम करता है। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे इनलेट हमेशा नीचे से होगा और आउटलेट हमेशा ऊपर से होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज चिलर इन HVAC एंड हाउ इट इज़ वर्क। ठीक है, चिलर क्या होता है। चिलर दोस्तों अभी आपको मैंने वाटर कूल चिलर के बारे में बताया, ठीक है। 2 टाइप्स के चिलर होते हैं, ठीक है। वेपर कंप्रेशन में 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है वाटर कूल्ड, एक होता है एयर कूल्ड। वेपर कंप्रेशन क्यों बोला दोस्तों, कि वेपर कंप्रेशन में कंप्रेसर यूज़ होता है, जबकि वेपर एब्जॉर्प्शन में कंप्रेसर का यूज़ नहीं होता है। इन दोनों के ऊपर डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो कि क्यों कंप्रेसर वेपर कंप्रेशन यूज़ करती है और क्यों वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे 2 है, एक है वाटर कूल्ड, एक है एयर कूल्ड, ठीक है दोस्तों। सिंपल, दोनों में वर्किंग सेम है, सारी मतलब साइकिल सेम है, सारी चीज़ें सेम है, बस एक डिफरेंस है, यहाँ पे है कूलिंग टावर और यहाँ पर है एयर कूल्ड, ठीक है। यहाँ पे कोई कूलिंग टावर नहीं है, जो कंडेंसर का जो हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है वो थ्रू एयर हो रही है, मतलब कि वहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है और वो उसका हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से फ़ैन होता है, ये एग्जॉस्ट करता है, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन आपके अपने घर में देखा होगा कैसे वो हीट ट्रांसफ़र करता है। सेम फैन, मतलब सेम फैन नहीं, मतलब बड़े बड़े फ़ैन होते हैं, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी हीट ट्रांसफ़र होती है। दोस्तों आपको AHU में कैसे जाता है ये, मतलब कि जो आपका इवेपोरेटर से जो निकलेगा, मतलब आउटलेट, वो जाएगा चिलर के इन में, ठीक है। और फिर यहाँ से चिलर का आउटलेट फिर जाएगा कहाँ पे आपका, ये जाएगा इवेपोरेटर में, ठीक है दोस्तों। कुछ इसी तरीके से वर्क करते रहता है साइकिल। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एक साइकिल बताता हूँ, दूसरा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, आपका जो रिफ्रिजरेंट है वो आता है, कंप्रेसर कंप्रेस करता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से साइकिल बना देता हूँ सिंपल सा, जो आपको समझ में आए। पहले कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद कहाँ भेजेगा, कंडेंसर में, ठीक है, कंडेंसर में भेजा। कंडेंसर दोस्तों, ये कंडेंसर में क्या हुई, हीट ट्रांसफ़र हुई, मतलब कि टेम्परेचर को कम किया गया और प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया, ठीक है। उसके बाद गया एक्सपांशन वॉल में। एक्सपांशन वॉल में क्या किया गया, प्रेशर को ड्रॉप किया गया, टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक ड्रॉप हो गया। उसके बाद गया दोस्तों इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर में क्या गया, तो क्या हुआ, इवेपोरेटर से यहाँ से आपको देखकर कैसे जा रही है AHU में, ठीक है, एयर हैंडलिंग यूनिट, अभी इसके बारे में बात करूँगा। और यहीं से आपको डक्ट के थ्रू आपके जहाँ रूम में चिल्ड एयर, कूल एयर आपको पहुँचानी है, वहाँ पहुँचा सकते हैं यहाँ से। फिर यही वाटर वापस से आपका जाएगा कहाँ पे, इवेपोरेटर में। दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि जो इनलेट है वो हमेशा नीचे से होता है और आउटलेट हमेशा ऊपर से होता है। इनलेट यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे इनलेट आपका नीचे से हो रहा है, AHU में भी नीचे से हो रहा है और आउटलेट हमेशा ऊपर से होगा। तो ये याद रखना आप, ठीक है। और एक सिंपल सा बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं इसमें, सिंपल थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। वाटर कूल दोस्तों क्या होता है, इसमें हाई इफिशिएंसी होती है, इसमें लो इफिशिएंसी होती है। इसका लो इंस्टॉल कॉस्ट होता है, इसका हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है। और इसमें जो मेंटेनेंस होता है वो लेस होता है, इसमें हाई होता है। और इसमें लॉन्गर लाइफ होता है, इसमें लेस लाइफ होता है। इसमें वियर एंड टियर नहीं होता क्योंकि इसमें कंप्रेसर नहीं होता है, ठीक है, याद रखना, वियर एंड टियर नहीं होता, इसमें कंप्रेसर नहीं होता है। इसमें आपका जो कंप्रेसर होता है इसलिए वियर टियर होता है, इसकी वजह से इसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है, ठीक है। कुछ 4-5 आप अगर डिफरेंस बता दो वहाँ पे तो आपका काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, क्या है वो, व्हाट इज AHU इन HVAC एंड हाउ इट इज़ वर्क।
दोस्तों AHU के बारे में मैंने आपको बताया कैसे काम करता है ये, ठीक है, क्योंकि इवेपोरेटर से ही जाता है क्या आपका चिल्ड वाटर, और यहाँ पे एक सिंपल ब्लोअर लगा होता है और फिल्टर लगा होता है, और ये डक्ट के थ्रू आपका रूम में जाएगा, मतलब एयर जाएगी, और फिर से जो रिटर्न जो हीट को एब्जॉर्ब किया है जो वाटर, वो फिर से आपको इवेपोरेटर में पहुंचा दिया जाएगा, और फिर से ये साइकिल ऐसे रन करता रहेगा। दोस्तों एयर हैंडलिंग यूनिट के बारे में बताओगे तो ये क्या होता है, इज द हार्ट ऑफ दिस सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, इट कलेक्ट आउटसाइड एयर एंड रूम air, remove dust and other particles from the collected air, adjust the temperature and humidity and then supplied comfortable। दोस्तों कंफर्टेबल के मतलब ये होता है ना कि आपको टेम्परेचर ही मेंटेन रहना चाहिए, कोई डस्ट पार्टिकल भी नहीं रहना चाहिए, और आपका जो ह्यूमिडिटी वो भी कंट्रोल रहना चाहिए, फ्रेश एयर रहना चाहिए। तो मतलब कि बहुत सारे फैक्टर मिल के आपको कंफर्ट एयर आपको बनाता है। कंफर्ट एयर के मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होता कि सिर्फ कूलिंग होना चाहिए, वो हीटिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान में रखना। दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका जो एयर हैंडलिंग यूनिट है वो देख सकते हो आप। ये डैम्पर होता है दोस्तों, इसको कंट्रोल, ये इनलेट है, इनलेट डैम्पर, ये आउटलेट डैम्पर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया फिल्टर, ये हो गया कूलिंग ट्यूब, ये हो गया हीटिंग ट्यूब्स, और ये हो गया आपका फैन, ठीक है। तो आपका जो इवेपोरेटर से जो आता है मतलब चिल्ड वाटर, वो आपका कुछ यहाँ पे इस ट्यूब्स में आता है, फिर फैन क्या करता है, सक करता है, एयर यहाँ से आती है, इससे टकराती है, हीट ट्रांसफर होता है, और चिल्ड एयर आपका रूम में जाती है। तो कुछ इस तरीके से इसकी वर्किंग है। यहाँ पे दोस्तों एक आप ये दोस्तों अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये वाला AHU कौन सा है, ठीक है, ये वाला AHU कौन सा है। दोस्तों ये एनर्जी एफिशिएंट आपका AHU है। ये कैसे काम करता है, क्योंकि AHU भी अपडेट होते रहते हैं, ठीक है, बहुत हर चीज़ साल दर साल आपका अपडेट होते रहती है। तो ये कैसे बनाया गया, ये बनाया गया दोस्तों, जो आपका जो रिटर्न एयर है, ठीक है, जो एग्जॉस्ट एयर है, उसको ही आपको फिर से फिल्टर करके और इसको चिल्ड करके फिर से आपके रूम में डाल दिया गया। दोस्तों ऐसा अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर जो बाहर का मान लो टेम्परेचर है, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और जो रिटर्न का है उसका है मान लो 28 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 28 है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर आपने रखा है वो है 22, ठीक। तो दोस्तों 2 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे। तो अगर यही एयर को यहाँ पे सर्कुलेट करा दिया जाए तो 2 डिग्री का आपको एनर्जी एफिशिएंसी मिलेगी, ठीक है। मतलब कि उतना जितना 22 डिग्री करने के लिए 30 से 22 करने में लग रहा था, अब 28 से 22 करने में लगेगा, तो मतलब आपकी जो एनर्जी है वो बचेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आजकल के जो AHU है वो डिज़ाइन किए जा रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है व्हाट इज़ FCU इन HVAC एंड हाउ इट इज़ वर्क। दोस्तों आपको मैं ये वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन आपको देखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है यहाँ पे। अब दोस्तों FCU और AHU दोनों एक ही है, जो वर्किंग है इसकी दोनों की सेम है, लेकिन जो बिग डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो AHU दोस्तों होता है जो फ्रेश एयर को आपको रूम में भेजता है, लेकिन FCU आपको क्या करता है, हीट और कूलिंग ये भी करता है, और रूम विदाउट कनेक्टिंग टू डक्ट वर्क। इसमें कोई डक्ट की यूज़ नहीं होती, ये आपके सीलिंग पे फिट हो जाती है, ठीक है। तो कई जो छोटे मोटे होटल होते हैं वो ये यूज़ करते हैं, और इंडोर एयर मूव्स ओवर द कॉइल विच हीट और कूल बिफोर पुशिंग इट बैक आउट इनटू द रूम। दोस्तों मतलब क्या हुआ कि आपका जो बाहर से एयर ही तो मतलब नहीं ले रहा है, जो अंदर की जो रीसर्कुलेशन करने का काम कर रहा है, मतलब कि जो अंदर की जो एयर है, जैसे मैंने बताया 28 डिग्री सेल्सियस से अंदर का, तो इसी को फिर से वो क्या करेगा, रीसर्कुलेट करेगा फ्रेश करके, मतलब फिल्टर करेगा, ऐसे इसको फिर से कूल करेगा, फिर से 22 डिग्री सेल्सियस पे लाएगा, और वही एयर आपको सर्कुलेट करा देगा रूम के अंदर। तो ये कुछ छोटा सा होता है, ये इसमें कोई डक्ट यूज़ नहीं होता, डक्ट यूज़ होता है लेकिन इतना नहीं होता है जितना आपको AHU में। AHU के लिए एक अलग सा रूम लगेगा, इसके लिए कोई मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आप लोगों को कि FCU में कोई ऐसा अलग सा रूम नहीं, ये सीलिंग में फिट हो जाता है आराम से, मेंटेनेंस कम होता है, इसका कॉस्ट कम होती है, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।